मैं डॉक्टर पाल। आज का अपना टॉपिक है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो गाइस, चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर। इसी के तहत सभी जीवों में, सभी सजीवों में परिवर्तन होता है। जैसे बीज मिट्टी में अंकुरित होने के बाद एक पेड़ बनता है और पेड़ अपने गुण और विशेषताओं को प्राप्त कर लेता है। इन्हीं गुणों और विशेषताओं के आधार पर कोई पेड़ फूल देता है, कोई छाया देता है, कोई लकड़ी देता है, कोई फल देता है, कोई कांटे देता है। इसी प्रकार मानव का जीवन है। मानव का जीवन माता पिता के मिलाप से गर्भ में भ्रूण के रूप में शुरू होता है और 9 महीने के बाद माँ की कोख से शिशु के रूप में दुनिया में आ जाता है। जो गर्भकाल होता है, यानी कि माँ की कोख में जब तक बच्चा पलता है, उस काल को किसी भी उम्र में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन दुनिया में जब आ जाता है, वहीं पर से उसकी उम्र या एज की शुरुआत हो जाती है। यहीं से ग्रोथ और विकास की शुरुआत होती है। तो ग्रोथ और विकास को समझने से पहले हम सबसे पहले ग्रोथ को समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रोथ क्या है, उसके बाद में हम विकास को समझेंगे। तो ग्रोथ क्या है गाइस? व्यक्ति की जिंदगी जो होती है, इसमें शुरुआत से ही उसके शरीर में बदलाव, परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, जैसे आकार में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन, भार में परिवर्तन, इस परिवर्तन को हम देख भी सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। तो इसी परिवर्तन को ग्रोथ कहा जाता है। ग्रोथ को जैसे कि मेजर किया जा सकता है, वजन कितना बढ़ा है, ऊंचाई कितनी बढ़ी है, लंबाई कितनी बढ़ी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इज द फिजिकल चेंजेज इन एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड क्वांटिटेटिवली। मतलब ग्रोथ जो है एक भौतिक परिवर्तन है जिसको हम या जिसका हम मात्रा के रूप में निरीक्षण कर सकते हैं। ग्रोथ जो है वो एक निश्चित सीमा तक होती है। मतलब जब व्यक्ति अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, वहीं तक ग्रोथ होती है। जब तक व्यक्ति का शरीर अपने आप में विकसित नहीं हो जाता है, तभी तक ग्रोथ होती है। यहाँ पर क्रो ने कहा है कि ग्रोथ जो है वो भौतिक और संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं उनको प्रकट करता है, और विकास जो होता है वो ग्रोथ में परिवर्तन और व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको प्रकट करता है। तो दोस्तों, ग्रोथ की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसको हम ग्रोथ की नेचर भी कह सकते हैं। जैसे कि इसकी विशेषता ये होती है कि रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। मतलब क्या होता है कि जब ग्रोथ होती है तो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। इसकी दूसरी विशेषता है क्वांटिटेटिव। मतलब ग्रोथ जो होती है वो मात्रा में होती है। कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में बढ़ी है, कौन सी चीज़ की कितनी मात्रा में ग्रोथ हुई है। जैसे हाथ पैर है या पूरा शरीर है, कितनी मात्रा में बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, या दिमाग है, ब्रेन है। फिर इसकी अदर विशेषता है पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ जो है वो विकास का ही एक हिस्सा है। नॉट कंटिन्यूअस। ग्रोथ जो होती है वो एक निश्चित सीमा तक होती है। मतलब ये लगातार नहीं चलती है। ग्रोथ जो है वो मेजरेबल होती है, यानी कि इसको मापा जा सकता है पैमाना लगा करके। अगर भार नापना है तो हम किलोग्राम का यूज करेंगे, लंबाई नापनी है तो मीटर का यूज करेंगे। इस तरीके से जो है हम, यानी कि जो ग्रोथ है उसको हम माप सकते हैं। फिर इसकी एक विशेषता है जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब जैसा व्यक्ति के पर वंशानुक्रम का प्रभाव होगा और जैसा वातावरण होगा, उसकी ग्रोथ उसी तरीके की होगी। ग्रोथ इज सेलुलर, यानी कि सेलुलर शब्द जो है वो सेल से बना है, कोशिकाएं।
यानी कि हमारे जो शरीर है, मानव जो शरीर है, वो एक कोशिकीय संरचना है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि जो ग्रोथ है वो एक कोशिकीय संरचना है। इसके बाद दोस्तों हम ह्यूमन डेवलपमेंट को समझेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि इसको हम कहेंगे कि मानव विकास का संबंध वातावरण में मानव के व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन से है, जो ग्रोथ के साथ ही चलता रहता है, परंतु ग्रोथ एक निश्चित सीमा तक ही चलती है और विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति के अंदर कई तरीके के विकास होते हैं, जैसे भौतिक विकास जिसमें चलना, खड़े होना, दौड़ना, बड़े बड़े काम करना आदि शामिल हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास या दिमागी विकास जिसमें सोचना है, समझना है, कल्पना है, तर्क करना है, याद करना है, समस्या को हल करना है और रचनात्मकता जैसी चीज़ें शामिल रहती हैं। सामाजिक विकास जैसे सहयोग करना है, समायोजन करना है, एक दूसरे की मदद करना है, सामाजिक संबंध बनाना है, ये क्या है कि एक सामाजिक विकास होता है। इसके अलावा भावनात्मक विकास होता है, जैसे कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उनका आदर करना। नैतिक विकास होता है, यानी कि सही और गलत व्यवहार का भेद करना, मानव के अधिकारों का आदर करना। इसी प्रकार होता है सौंदर्यात्मक विकास, जैसे सुंदरता की भावना का विकास, कलात्मकता का विकास। इसी प्रकार एक विकास और होता है भाषा का विकास, यानी कि भाषा का विकास जो होता है वो शुरू से ही, जन्म से ही भाषा का भी विकास हो जाता है। पहले बच्चा रोता है, हंसता है, उसके बाद एक अक्षर बोलता है, फिर शब्द बोलने लगता है। ऐसे ऐसे जो है भाषा का विकास होता है। तो विकास में एक खास चीज़ और है कि जो ग्रोथ है वो एक निश्चित सीमा तक होती है, लेकिन विकास जो है वो जन्म से शुरू होता है और आजीवन, जब तक जीवन रहता है तब तक ये चलता ही रहता है, बिना रुके ही चलता है। विकास की भी कुछ विशेषताएं हैं, विकास की भी कुछ प्रकृति है। जैसे कि विकास जो होता है वो व्यापक होता है, यानी कि मनुष्य के शरीर में, व्यवहार में जो संपूर्ण परिवर्तन होते हैं, विकास क्या करता है, उन संपूर्ण परिवर्तनों या बदलावों को जो है दर्शाता है। विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है वो कभी रुकता नहीं है। व्यक्ति का सामाजिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, भाषा का विकास हो या भौतिक विकास हो या किसी प्रकार का विकास हो, हर तरीके के विकास जो होते हैं वो लगातार चलते ही रहते हैं। विकास जीव और वातावरण के संपर्क का एक प्रोडक्ट है। अब विकास होगा कहाँ? व्यक्ति अगर होगा तो रहेगा कहाँ? एनवायरनमेंट में रहेगा, वातावरण में रहेगा, और जैसा जहाँ का वातावरण होगा वैसा वहाँ उसका विकास होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि विकास जीव और वातावरण के संपर्क का एक प्रोडक्ट है। विकास एक पैटर्न में होता है, यानी कि विकास जो होता है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। पैटर्न में ये होता है कि जैसे कि शिशु अवस्था में भी जो है हर तरीके के विकास होते हैं, चाहे भाषा का विकास हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, और बाल्यावस्था में भी सारे विकास होते हैं, और जो किशोरावस्था होती है उसमें भी शरीर में बहुत सारे परिवर्तन, एकदम बदलाव आते हैं। तो विकास जो होता है एक पैटर्न के रूप में होता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। विकास और ग्रोथ आपस में संबंधित होते हैं। तो ग्रोथ और विकास आपस में संबंधित हैं, क्योंकि ग्रोथ और विकास हम पहले भी बता चुके हैं कि साथ साथ भी चलते हैं, लेकिन ग्रोथ की एक निश्चित सीमा होती है और विकास जो होता है वो लगातार चलता ही रहता है। सो गाइज, ये था ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।